ऐसा क्यों कि 10th क्लास में हर एक बच्चा एक अच्छे मार्क्स पे आता है, फिर वहीं पे 12th क्लास में भी काफी अच्छा स्कोर करता है, लेकिन 11th में एवरेजली बच्चों के मार्क्स गिरते क्यों हैं? इनके पीछे कुछ बेसिक रीजंस हैं जो हमने समझे हैं अपने 15, 16, 17 या 20 साल के एक्सपीरियंस से। तो आज की इस वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स को पहले समझेंगे, इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हमारी YouTube पे फाइनली 11th क्लास की जर्नी की जो हम शुरू करने जा रहे हैं, पूरी सीरीज की जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने डे 1 से लेकर लास्ट डे तक उस सीरीज को फॉलो किया तो यह बात की गारंटी है कि ये मार्क्स आपके गिरेंगे नहीं, ये सारे यूनिफॉर्म दिखेंगे और आप वन ऑफ अ काइंड बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन 5-6 पॉइंट्स के बारे में जो कि एक्चुअली में कारण है 11th मार्क्स के गिरने का, फिर आगे इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर बच्चे फेस करते हैं जब वो 10th से 11th में स्विच करते हैं वो है वास्ट या नया सिलेबस। हमको लगता है कि अगर जो बच्चा 10th के बाद आकर साइंस लेता है तो वो फिजिक्स वही पढ़ रहा है, केमिस्ट्री वही पढ़ रहा है, मैथ्स वही पढ़ रहा है, बायोलॉजी वही पढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स पर्सनली मैं आपको बताऊं कि आपकी बहुत ज्यादा डायरेक्टिक चेंज हो जाती है। पूरे के पूरे आप जब इंडेक्स देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी चैप्टर हमने नहीं पढ़े हैं। थ्योरेटिकल मैथ्स, कंसेप्चुअल बेस्ड मैथमेटिक्स आपकी स्टार्ट हो जाती है। यही हाल फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी होता है और बायोलॉजी का भी होता है। और हाँ, अगर आप कॉमर्स ले लेते हो, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक नया चैनल है कॉमर्स एंड फन। नया तो नहीं है, 1 साल पहले बहुत बच्चों को मैंने वहां पढ़ाया है। कॉमर्स एंड फन के अंदर भी अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही फील होता है कि अकाउंटेंसी तो आज तक कभी देखा ही नहीं। मैथ सुना तो था, फिजिक्स सुना तो था, केमिस्ट्री सुना तो था, इकोनॉमिक्स सुना ही नहीं, बीएसटी सुना ही नहीं, और अकाउंटेंसी तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो ऐसे एक तो नया सिलेबस होता है तो बच्चे गंभीर रूप से वहां पर अफेक्ट होते हैं। दूसरा आता है बहुत इतना सारा सिलेबस होने के बावजूद भी टाइम बड़ा कम है। देखो, बहुत से समझदार बच्चे तो अप्रैल से स्टार्ट कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है कि अप्रैल से अब तक स्ट्रीम ही नहीं चुन पाते, या वो वेट कर रहे होते हैं कि हमारा रिजल्ट आए। 13 मई को हमारा रिजल्ट आया है और अभी भी ये असमंजस में होंगे कि मैं क्या लूं क्या ना लूं। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे पास सिलेबस तो बहुत वास्ट है, 10th के मुताबिक बहुत बड़ा सिलेबस होता है, लेकिन आपको टाइम उसको कवर अप करने के लिए बहुत कम मिलता है। तो डेली हम उतने तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं जिससे हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है। अभी सर ने कहा था कि कम होता है, मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो 10th के टॉपर थे और यहाँ पर आकर फेल हुए हैं। सर बिल्कुल फेल हुए हैं, तो ये बहुत खराब सी क्लास होती है। फिर अब सर बताएंगे एंट्रेंस प्रेशर का भी एक बड़ा गेम होता है सर। लेस टाइम के बारे में 2 किताबें हैं हमारी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ मैं हमेशा मानता हूं कि 11th क्लास को खत्म करने के लिए 2 साल होने चाहिए टीचर के पास भी। तो बच्चे के लिए तो और मुश्किल है भाई, तो डे 1 से पढ़ना बड़ा जरूरी है। अब अगर बात करें तो 11th क्लास में आते ही 10th तक क्या था, आपको स्ट्रीम चुनने के लिए पढ़ाई करनी थी। 11th में आपको पढ़ाई क्यों करनी होती है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे आप नीट, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन आपके मन में एक प्रेशर होता है, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको एक प्रेशर देंगे कि भैया एंट्रेंस एग्जाम आएगा, दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर, इंडिया का सबसे मुश्किल पेपर। तो वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, जिसकी वजह से आप बोर्ड्स पे भी या हमारी 11th क्लास के भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो यहां इस कारण से भी मार्क्स गिरते हैं। एंड सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पढ़ने के तरीके अभी भी पुराने ही रहते हैं। हम लोग 10th क्लास में कैसे पढ़ते थे, मुझे लगता है कि 10th क्लास का इस बार का जो मैथ्स का पेपर आया था वो एक्सेप्शनल था। लेकिन हर साल ऐसा पेपर आ रहा था कि हम पीवाईक्यूज करते थे, एनसीईआरटी करते थे, मैथ्स टू मैथ्स एग्जाम्पलर कर लेते थे, मैथ्स में आरडी शर्मा या कोई और किताब कर लिया करते थे, साइंस में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ पीवाईक्यू से काम चलता था। लेकिन 11th में, अब खैर 10th में भी कुछ जगहों पर वो काम नहीं चलने वाला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन 11th में तो भाई साहब जब से 11th बनी है तब से एनसीईआरटी से तो ना के बराबर आ रहा है। कंसेप्ट वही है, लेकिन सवाल सारे फिजिक्स में बाहर से आते हैं, सारे सवाल अलग होते हैं। तो इसके लिए, और शायद ऐसे बायो में भी होता होगा, ऐसे मैथ्स में भी होता होगा। एक बात और भी बहुत बड़ी फील करता हूँ मैथमेटिक्स को लेकर कि हमारे 10th स्टैंडर्ड में सर कॉन्सेप्ट बहुत ही कम होते हैं, वहां पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। लेकिन 11th में बिल्कुल उल्टा है, हर पेज पर 10 कॉन्सेप्ट हैं। वहां पर क्वेश्चन इतने नहीं लगाने पड़ते जितनी आपको कॉन्सेप्चुअल की डिटेल नॉलेज, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सबको ग्रैस्प करना और बिल्कुल मेथोडोलॉजी एकदम अलग हो जाती है जब हम 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपको यहाँ पे अपने तरीके बदलने होंगे। कैसे तरीके बदलने होंगे, हम आपकी मदद करने वाले हैं। कारण तो समझ में आ गया, अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चलना होगा कि हम YouTube पे आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं YouTube के स्केड्यूल पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने हमारा अभी तक ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन नहीं किया होगा ड्यू टू स्ट्रीम सिलेक्शन प्रॉब्लम। देखो, अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, लेकिन अगर इससे लेट करते हो दिक्कत है। आप लोगों ने अगर स्ट्रीम चुन ली होगी
तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हो क्लास 11th का, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो कॉमर्स का हो। साइंस में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कॉमर्स में भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप विद एनडीए भी वो कोर्स खरीद सकते हो और हर एक कोर्स के अंदर 10% का ऑफ है। कूपन कोड आपको ये लगाना है रिजल्ट 10, और जहां पर आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहां पर इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम डे टू डे लाइफ के अंदर देते रहते हैं। अभी मेरा वहां पर सर कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था, तो बच्चों को मैंने दिखाया, बच्चों के स्कूल में टेस्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन हाँ। बच्चों ने देखे ही नहीं है। और वो कहीं और के क्वेश्चन नहीं है सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। तो हम उस लेवल की पढ़ाई कराते हैं कि जहां पर आपको नीट Exactly. या कहीं पर भी आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है उस कॉन्सेप्ट की। यानी हम इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज की डेट में, कॉम्पिटेंसी हाई लेवल क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम YouTube के अंदर भी यही सेम काम करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा शेड्यूल हम आपको देने वाले हैं YouTube के ऊपर। ऐसी ऐतिहासिक, देखो हमारे सर के हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट्स यहां पर मिल जाएंगे, मेरे वन शॉट मिल जाएंगे, बायोलॉजी के मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब अब नए तरीके से वन शॉट आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इन सारी समस्याओं का समाधान एक वन शॉट में होगा, वो है सुपर वन शॉट। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, भर भर के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, इतना नॉर्मल है ना। उसके बाद आते हैं सर अनदेखे यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कोई नहीं करा रहा। कहने को बोल रहे हैं कि भैया हम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाता नहीं है। इतने वास्ट और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुमको कराएंगे। शेड्यूल इस प्रकार है जो कि आशु सर समझाएंगे। क्या बात होगी? मतलब पॉइंट आप समझो कि पेड बैच में हम लोग पढ़ा तो रही हैं, वहां पे थोड़ा सा रेगुलर रहते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते हैं हर संडे संडे, लेकिन यूट्यूब पे भी अब हम लोग उसी बिल्कुल सेम फॉर्मेट से पढ़ाने वाले हैं। पेड बैच में तो काफी टाइम से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि यार पेपर मुश्किल आ रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी कुछ बदला जाए। तो हमारे पुराने वन शॉट्स तो आप सब देख ही रहे हो, इस बार नया क्या होगा सर ने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन साथ साथ रहेंगे। अब वन शॉट कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। 22 मई को आपको सबसे पहले फिजिक्स का वन शॉट मिलेगा। चैप्टर का नाम आपको पता होगा, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है वो डाल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हमने लास्ट ईयर नए कुछ चैनल्स बनाए थे 11th 12th के लिए और 9th 10th के लिए। तो मेरे जितने भी वन शॉट हैं इस साल, जो पुराने वन शॉट है एजुकेशन चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां पे आप उनको देख सकते हो, बच्चे देख भी रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वन शॉट मिलियंस में पहुंच चुका है। लेकिन अब नए क्वेश्चंस के साथ इस बार क्या बदलेगा, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और वो आएगा आशु घई 11th 12th पे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डल चुका है, वहां भी वादा किया था, तो अब ये आने वाला है। ठीक है, कब आएगा? 22 तारीख को आएगा। 27 तारीख को बात करें तो मैथ्स का वन शॉट आएगा, अगेन सेम क्वेश्चंस उसमें भर भर के होंगे, कंसेप्ट भी होंगे। और 28 तारीख को बायोलॉजी का वन शॉट होगा। सर पहले के वन शॉट से कैसे अलग होंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर पहले के वन शॉट आप सब देख चुके हो, ये वाले भी देखने हैं, बहुत काम के हैं। चाहे कंसेप्ट्स को स्किप कर देना, अगर आप उसमें अच्छे से 100% श्योर हो कि मुझे आता है, क्वेश्चंस पे आ जाना, ठीक है ना। तो मैथ्स बायोलॉजी ये आएंगे इसी चैनल पे, साइंस एंड फन एजुकेशन पे। अगर कोई बच्चा अभी तक यहाँ टिका हुआ है और कॉमर्स का है, तो कॉमर्स के वन शॉट्स कॉमर्स एंड फन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। और 29 मई को मैं आ रहा हूं केमिस्ट्री लेके। आप सब सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, मैंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई है। लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन गए हम लोगों ने जनवरी में या दिसंबर में 11th के बच्चों के कहने पे, क्योंकि वो बच्चे बहुत कमेंट करते कि सर आप ही का समझ में आता, तो मैंने केमिस्ट्री को लास्ट 5 दिनों में पढ़ाया। ऑल्दो 15-16 साल से हम लोग ऑफलाइन में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, पेड बैचेस में नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन इस बार डिसाइड किया है कि चाहे फिजिक्स के वन शॉट थोड़े से स्लो कर दूंगा, क्योंकि वो वन शॉट फिर भी पड़े हुए हैं, लेकिन केमिस्ट्री के वन शॉट आपके पास सारे आएंगे। तो 29 मई को केमिस्ट्री का वन शॉट विद खतरनाक प्यारे प्यारे सवाल आने वाले। आशु घई 11th 12th चैनल का लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। अभी जाओ, जाकर इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आशु सर बेहतरीन तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। यू आर द लकी बैच जो अभी तक ऐसी केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी होगी, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद फील करते हो, तुम खुद जानते हो कि क्या लेवल रहता है पढ़ाई का। और मैथ्स और बायोलॉजी के लिए यही सेम चैनल जो तुम सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो, नहीं किया? अभी करो, जल्दी करो। साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर मैथ्स एंड बायोलॉजी। ये अभी हमने ना पहले लेक्चर का शेड्यूल आपको यहाँ पर आके ऐलान किया है। कल हमने 12th के लिए भी ऐलान किया था, बच्चे कह रहे थे 11th, मैंने कहा चलो भाई आज बनाते हैं तुम्हारे लिए वीडियो। तो अब 11th के लिए भी तुम्हारे पास आ गया है। आगे के जो शेड्यूल होंगे वो हमारी रिस्पेक्टिव क्लास। सर फिजिक्स का अगला क्लास कब होगा इसी क्लास में बता देंगे, मैथ्स की अगली क्लास कब होगी मैं अपनी मैथ्स की क्लास में बता दूंगा, एंड सो ऑन। आपको पहले पता होगा कि हमारी अगली क्लास कौन सी डेट को आ रही है, कितने बजे आ रही है। लगभग इन लेक्चर्स का टाइम शाम को 6 सवा 6 बजे होगा। आपको
नोट डाउन कर लेना है ये पूरा का पूरा शेड्यूल अच्छे से, और उस समय बैठ जाना और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर लेना। कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तरसों पढ़ूंगा मत करना, क्योंकि 11वीं कक्षा में अगर 60-65% ही लेने हैं फिर तो बेटा तुम ऐसा कर लो। लेकिन अगर वही डेकोरम, वही वेवलेंथ मेंटेन करके चलनी है ना ग्राफ की अपनी, तो भैया रगड़ना पड़ेगा यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वैसे नहीं है जैसे आप सोच के बैठे हुए हो, अगर आप नए नए आए हो तो। सही कह रहा डन हूं सर, बिल्कुल डन है तो भैया कर लो, और मिलते हैं कब सर? 22 तो पता हो ही गई, आज 20 आ गई है सर, परसों। और परसों हमारी 22 है। तो बस शुरू करेंगे। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि ताकि ये बेहतरीन वन शॉट्स हर एक बच्चे का भविष्य बदल सके। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।